हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीर्मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां कुलदेवता की कुलजामैया की शंकर भगवान की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की स्वामी श्री सत्यानंद
आए, बिन मांगे वो पाए। जो जन तेरे शरण आए, बिन मांगे वो पाए। अपनी शक्ति से मां तेरा पार लगा देना। अपनी शक्ति से मां तेरा पार लगा देना। आटेश्वरी मैया की, तारा मैया की, ईश्वर देवता की, नाग देवता की, राम देवता की, स्थान देवता की, कुलजा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री शब्दानंद गिरि जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका रूपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण विंध्यवासिनी मां जगदंबिका मां भवानी सकलमलिन सकलमलकलिनाशन संतापहारी दुष्ट विनाशिनी मां आद्या शक्ति की पूर्ण कृपा से स्वामी श्री महाराज श्रद्धानंद गिरि जी महाराज के माध्यम से हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् देवी भागवत जी को प्रणाम नमन वंदन करते हुए मंडलों में आवाहित स्थापित ग्राम समेत ग्राम देवता, स्थान देवता, पूजा देवी के चरणों में नमन वंदन, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन प्रणाम वंदन, आए हुए मित्र मंडलियों के चरणों में नमन वंदन, संत समाज के चरणों में वंदन प्रणाम, स्वामी श्री महाराज सिद्धानंद गिरि जी महाराज के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। दूर दराज से आए हुए कथा प्रेमी, कथा रसिक मित्रों सहित समुपस्थित सभी भक्त प्रेमी को हमारा नमन। माता भी करुणा भी सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषि, जनमेजय जी गुरुदेव व्यास जी के पास आए। श्री कृष्ण द्वैपायन गुरुदेव व्यास जी के पास जब आए, उन्हें पता चला कि मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई, अंतरिक्ष में 7वीं मंजिल पर थे परीक्षित, सर्व के द्वारा तो आए भगवान स्वरूप साक्षात वेदव्यास जी के पास, चरणों में वंदन किया, नमन किया, प्रणाम किया। कहते हैं गुरुदेव, आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो, मेरे पिता की सदगति हो। आपने श्रवण किया कि वेद व्यास जी ने अम्बा यज्ञ करवाया, प्रश्न हुआ जनमेजय जी द्वारा। जनमेजय जी ने जब प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे पिताश्री जो भगवान को अपना इष्ट मानते थे, आप उनकी कथा भी सुनाइए। अम्बा यज्ञ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा का गान किया। आपने श्रवण किया, लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम जी ने भी कात्यायनी पूजा की। सूत जी कहते हैं, रावण भी मां का भक्त, राम जी भी मां के भक्त, पर परस्त्री का हरण किया रावण ने, तो मां की कृपा से रावण का उद्धार किया श्री राम जी ने।
चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, सूर्यवंश में भगवान श्री राम ने, त्रेता में श्री राम जी ने अवतार लिया, द्वापर में भगवान श्री श्याम। तो छठ पूजन होता है, छठी जिसे कहते हैं। उस दिन गोबर की, शायद बुजुर्गों को याद होगा, गोबर की बनाते हैं, जिसे हमारे यहाँ पर षष्ठी देवी कहते हैं, वही माता। तो गोबर की बनाई जाती है, और यदि माताएं उसे जीवन पर्यंत अपने पूजा के स्थान में रखे ना, तो उन माताओं के बालक पर कभी भी जिंदगी में अला बला आ नहीं सकती। आप किसी का पूजन करो चाहे ना करो, परंतु उस षष्ठी देवी का अभी आगे वर्णन आएगा, 1-2 दिन में वर्णन आने वाला है। देवसेना जिसे हम कहते हैं, षष्ठी देवी, गोबर की पुरुष मातृका जब लगाते हैं ना, गोबर की पूजन में लगाते हैं, शादी विवाह में भी लगाते हैं, तो उसमें जो 8वें नंबर की होती है देवसेना, उसे कहते हैं षष्ठी देवी। गोबर की बनाई जाती है छठे दिन में, और अपने पूजा के स्थान में रख करके ना, जब आप देखो कि हमारा बालक उदंडी है, बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, बुरी संगत में जा रहा है, आप उसमें धूप दो, उससे प्रार्थना करो, आपके बालक पर जिंदगी में कभी अलाबला आ ही नहीं सकती। पहले तो लोग रखते थे, उसके बाद छठ पूजन के बाद उसे बहा देते थे, परंतु वो बहानी नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत रखनी चाहिए अपने बच्चे के नाम। साक्षात उस बालक की षष्ठी देवी वो रक्षा करती है जीवन पर्यंत। तो छठ वाले दिन 6 दिन के थे जब पूतना आई, पूतना का उद्धार किया, शक्तासुर आया, भ्रष्टासुर आया, धेनुकासुर आए, अगासुर आया, काली नाग के अहंकार, कालियानाग जो था, कालीनाग, उसके अहंकार का मर्दन भगवान ने किया। व्यास जी कहते हैं, राजन 7 वर्ष के जब भगवान हुए तो गोवर्धन लीला, 7 कोस के गोवर्धन को अपने मात्र कनिष्ठिका पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण करके रखा। जनमेजय जी को बड़ा आनंद आ रहा कृष्ण कथा सुनकर के। सूत जी कहते हैं, नेत्र बंद करके अपने पिता का उद्धार करने के लिए आंखें बंद करके व्यास जी के चरणों में बैठे हैं। ग्यारह वर्ष 55 दिन भगवान नंदगांव, बरसाना और वृंदावन वाले 11 वर्ष 55 दिन। उसके बाद जब अक्रूर जी आए तो वृंदावन से कंस का उद्धार करने के लिए भगवान मथुरा गए। 14 वर्ष मथुरा में, 11 वर्ष 55 दिन नंदगांव, गोकुल और वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा। मथुरा में रह करके भगवान ने मामा कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार हुआ। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। तो जब ब्राह्मणों को बैठा करके भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए तामस यज्ञ करने लगा, तामस यज्ञ आरंभ हुआ तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। हल मुसल तान करके भगवान ने दाव किया, भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। जरासंध की सैन्य शक्ति का उद्धार किया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इसी प्रकार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने। भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार जीवित छोड़ दिया। सैन्य शक्ति का संहार। अब विचार करने लगा, लगता है ब्राह्मणों में तेज नहीं, ब्राह्मणों में बल नहीं। इस बार और ज्यादा ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाता हुआ जरासंध
ब्राह्मणों से कहता है यदि इस बार मेरी विजय हुई ना तो ध्यान रखना इतना इतना माल दूंगा, इतना धन दूंगा कि जीवन पर्यंत कभी खत्म नहीं होगा। पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल जाएगी परंतु धन कभी समाप्त नहीं होगा। ब्राह्मण जब अनुष्ठान करने लगे, यहां पर जरासंध ने काल्यवन को अपना मित्र बनाया। दक्षिण दिशा की ओर से काल्यवन आया और अपना मित्र बनाया। जरासंध कहता है काल्यवन से मित्र हर बार कृष्ण हमसे बच जाता है, तो इस बार यदि आप हमारा सहयोग करें तो इस बार इस कृष्ण से हम बदला लें। काल्यवन ने कहा कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला, भगवान कृष्ण आए और काल्यवन का भी उद्धार कर दिया, जो मिले चुका रह गया। भगवान ने सोचा ब्राह्मणों का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण को यज्ञ में बैठाया हुआ है जरासंध ने, हर बार मान को नहीं बैठाना चाहिए ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान अपना इष्ट मानते हैं। मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनं जगत् सर्व मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा। क्या तो क्या हम नाग पर नृत्य कर सकते हैं? हमारी कितनी दुर्गति है। मतलब कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग जिसका कोई महत्व ही नहीं होता, जिसका कोई उत्तर ही नहीं होता। हमने आपसे कहा था ना, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, सामने आने वाले से, प्रश्न करने वाले से सामने ही झलक जाता है कि उसके चेहरे पर जिज्ञासा है या वो परीक्षा कर रहा है। प्रेम से कहिए जय माता। जय माता। एक बार कहिए जय माता। अंदर बैठने वालों के मजे हैं। जब नर 16,050 कैसे, जब नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ धाम में तप कर रहे थे, तो तप में क्या हुआ कि देवराज इंद्र को तो भय लगता है कहीं मेरा इंद्र मेरे कहीं सिंहासन ना छीन ले, और जिसके पास बड़ा बड़ा पदवी होती है ना, उसे हमेशा रात दिन यही डर लगा रहता है कि कोई मेरे साथ का और खड़ा हो गया ना तो मेरी पदवी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो देवराज इंद्र पद पर बैठा है, तो देवराज इंद्र ने सोचा कहीं नर और नारायण मेरा सिंहासन छीनने के लिए तप तो नहीं कर रहे। कुसुमाकर आदि अप्सराओं को बुलाया, मेघों को बुलाया, भंग करने के लिए नर और नारायण की समाधि के लिए आए। बसंत ऋतु आई, कुसुमाकर आए। भगवान नारायण ने जब देखा अच्छा देवराज इंद्र मेरी परीक्षा लेना चाहता है, और जैसे ही दक्षिण जान में एक ताल ठोकी नारायण भगवान ने, ताल ठोकते ही उसमें से 16,050 देवात्माएं उत्पन्न हो गई, बहुत सुंदर सुंदर, और उन्हें कुसुमाकर आदि के साथ, वसंत आदि के साथ भेज दिया देवराज इंद्र के पास। परंतु बाद में उन 16,050 देवियां थी, उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु हमें आप अपनी दासी बना लीजिए। नारायण ने सोचा 16,050 ये मेरे गले में पड़ने वाली है, परंतु यहाँ पर नर ने नारायण को बड़ी सुंदर शिक्षा दी, प्रभु स्त्री यदि कुपित हो जाए, आपको पता है आप अपने साथ में चुके हैं पहले भी। तो भगवान जब नर ने उपदेश दिया, नारायण ने कहा देवियों से, देवियों इस समय तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु 28वें द्वापर में जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम 16,050 देवियों के साथ में विवाह अवश्य करूंगा। वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर, तो वही 16,050 रानियों के साथ विवाह हुआ भगवान का। जैसे आप जानते हैं 8 विवाह अलग अलग हुए। भागवत में तो वर्णन नहीं आता है, परंतु देव भागवत में वर्णन आता है कि जो भगवान का
सर्वप्रथम द्वारिकाधीश का विवाह हुआ, वो हुआ किसके साथ? किसके साथ? जोर से बोलो। राधा रानी के साथ। राधा रानी के साथ विवाह हुआ भांडीर वन। वृंदावन में एक वन है ना, भांडीर वन। यहाँ पर, वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था। के भगवान भीष्म सुता एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानी अविधिवत उपये में कि भगवान भीष्म सुतान एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में भगवान जो राधिका जी के साथ विवाह हुआ था ना, उस विवाह को संसार वाले नहीं जानते, परंतु जब जानते हैं कि भीष्मक विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक जी की कन्या जिनका नाम है रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, राक्षस विधि से एवं निर्जित भूमिपान भगवान भीष्मक सुताम, राक्षस विधि से भगवान का विवाह। तो जनमेजय जी ने पूछा व्यास जी से पहले तो फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, प्रेम से कहिए जय माता। पहले एक कुंडली तो गई, कुंडली गुण मिले चाहे ना मिले, पहले फोटो भेजो। और शास्त्र भी कहते हैं कि कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मित्रे मिष्ठान्नं जना। कन्या की क्या इच्छा होती है कि मेरा पति कैसा होना चाहिए? कन्या वर्यते रूपम, एक बेटी सोचती है जो मेरा पति हो ना वो सबसे सुंदर होना चाहिए। सुंदर इसलिए जब मैं अपनी सखी सहेलियों में जाऊं, कहीं रिश्तेदारी में जाऊं, जब मैं उसको दिखाऊं तो सब उसको देखते रहे, वाह कितना सुंदर दुल्हा है। कन्या वर्यते रूपम, रूप को देखती है। कन्या सोचती है काला नहीं होना चाहिए, सब कहेंगे काले के साथ विवाह कर दिया, सुंदर होगा। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम, माता की क्या इच्छा होती है? जो मेरा जवाई बनेगा ना, दामाद, वो बहुत पैसे वाला है, ताकि मेरी बेटी से ऐश करवाए। जहां मेरी बेटी कहे कि यहाँ घूमना है तो चल ले चले। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम, माता की इच्छा होती है कि बहुत धनवान होना चाहिए। पिता श्रुत, और पिता की क्या इच्छा होती है? कन्या के पिता की, पिता कभी ये नहीं सोचता कि मेरा दादा काला है, गोरा है, भूरा है, नीला है, पीला है, धनवान है या नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु कुल अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, ताकि जो मेरी लाडली बिटिया है ना, इसमें भी कुछ और संस्कार है। आज नहीं है कोई बात नहीं है, कल दोनों के यदि भाग्य होंगे तो दोनों साथ में मिलकर के कमा लेंगे, साथ में मिलकर के कमा लेंगे। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति, और जो अपने सगे संबंधी होते हैं ना, वो सोचते हैं परिवार बड़ा होना चाहिए। जब हम जाए ना, तो हम जब जाए तो हम सारे मिलकर के, वो लोग सारे मिलकर के हमारा स्वागत करें। तो ऐसी बात यहाँ पर रुक्मिणी जी पसंद करती थी भगवान द्वारिकाधीश को। शिशुपाल बारात लेकर के आया, भगवान को रुक्मिणी की मनस्थिति का जब पता चला तो भगवान द्वारिकाधीश गए और वहीं से विदर्भ देश से भगवती रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका में लाए। द्वारिका में ला करके भगवान का हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। तदा महोत्सवो नृणाम् यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूत् अन्यभावानां कृष्णे यदुपतो नृपा। ततो महोत्सवां नृणाम्,
व्यास जी कहते हैं राजन, वहां पर जाकर के द्वारका में जाकर के उत्सव ही उत्सव मनने लगा। उत्सव यदुपुर्याम गृहे गृहे यदुवंशी सभी यदुवंशियों के घर में उत्सव, भगवान के विवाह के उत्सव मनाने लगे। भगवान का विवाह हुआ। जो थे जिनके साथ भगवान का युद्ध हुआ, उनकी पुत्री का नाम था, क्या नाम था? जामवंती। एक होता है कुती, कुती कुती होती है ना, जैसे कुत्ता कुती, प्रेम से कही जय माता। एक होती है कुंती। अगर कुंती के ऊपर से बिंदी हटा दी जाए तो क्या बनता है? कुती। अब जो वो जामवंती नहीं, जामवती। यदि संस्कृत में अनुस्वार, आपने वैदिक मंत्र जब पढ़े होंगे कभी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो वेद विद्यालय से पढ़ा होता है, गुरुकुल से पढ़ा होता है, तो उनके आपने देखना स्वर, दात, अनुदात, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि जो स्वर होते हैं। हवामहे पदो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं उसमें यदि आप संस्कृत में कोई बिंदी खा लेंगे ना तो कुंती का कुती बन जाएगा। प्रेम से कीजिए माता। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? हाँ जी, हाँ, जामवती के साथ। तीसरा विवाह सत्राजित की जो पुत्री थी, आपने श्रवण किया था, ताम सत्यभामा भगवान उपये में यथा विधि बहुविध याचिताम शील रूपो दार गुणान्विता। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी। वृंदावन जो गए हैं ना, यमुना जी है ना, तो सूर्य पुत्री सूर्य तनया कालिंदी के साथ जब भगवान द्वारकाधीश अर्जुन के साथ यमुना दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर एक कन्या बैठी थी, तप कर रही थी। कुमारावस्था उस कन्या की थी, तप कर रही थी। भगवान गए, भगवान द्वारकाधीश ने पूछा, देवी आप कौन? अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः अहम देवस्य सवितुः। सवितु मतलब, सविता मतलब भगवान सूर्य। मैं सविता की दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, और भगवान द्वारकाधीश को पाना चाहती हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान द्वारकाधीश के साथ कालिंदी का चौथा विवाह हुआ। और एक थे राधादिदेव्यास कन्याम मित्रविंदाम चतुष्वः प्रसय्य हितवान कृष्णो राजराज्ञाम प्रपश्यताम। राधादिदेव्या भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी, राधादिदेवी, उज्जैनी में रहती थी, जिसके विंद और अनुविंद दो बालक थे। उनकी एक बेटी का नाम था मित्रविंदा। राजादिदेव कन्या मित्रविंदा। वैसे दुर्योधन के साथ विंद और अनुविंद मित्रविंदा का विवाह करना चाहते थे, परंतु जो मित्रविंदा थी भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम करती थी। द्वारिकाधीश ने द्वारिकाधीश को जब पता चला आए, और मित्रविंदा ने भगवान द्वारकाधीश को देख करके वरमाला कंठ में डाल दी। द्वारिका में लाकर के हर्षोल्लास पूर्वक भगवान का विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह। छठा, एक कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। नग्नजिन नाम कौशल्य आसी राजापति धार्मिक तस्य सत्य भवत कन्या देवी नाग्नजिती। नग्नजित राजा की एक पुत्री थी, जिसे सत्या भी कहते थे, नग्नजिती भी कहते थे। तो उस नग्नजिती के साथ भगवान द्वारकाधीश का छठा विवाह सेवक के साथ। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। छठा विवाह संपन्न हुआ। एक थे केकई देश में भगवान श्री कृष्ण की फुआ, जिसका नाम था श्रुति।
कि श्रुत कीर्ते हे सुताम भद्राम उपयेमे पितृष्वसु कैकेयीं भ्रातृहृदत्तां कृष्ण संतर्गनाहि। संतर्ग की बहन थी भद्रा, केकी देश में जो भगवान श्री कृष्ण की फुआ थी श्रुत कीर्ति, उसकी बिटिया का नाम था भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। अब जो 8वां विवाह था, सुताम च मध्याधिपते लक्ष्मणाम लक्ष्मी युताम स्वयंवरे जहारेक सुपर्णः सुधामिव। सुताम च मध्याधिपति देश के एक जो राजा थे, उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। भगवान द्वारकाधीश के साथ उस लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ? जोर से बोल। दूसरा, तीसरा, प्रेम से कहिए जय माता। 5 दिन हो गए आज। कितने दिन हुए उसका तो पता है ना, कौन से दिन की कथा है। अब कितने दिन रहे? कितने? हम भी सोचते जल्दी जल्दी जाए। आप लोगों को भतीजी के साथ तीसरा, चौथा बोलते हो काली का, 5वां प्रेम से कहिए जय माता। वैसे एक प्राग ज्योतिषपुर में होमासुर नाम का दानव रहता था। तो उसने वरुण देवता का कवच मां अदिति के कुंडल और देवताओं का मणिमय पर्वत चुरा लिया था। तो राजाओं की यहाँ पर जितनी भी कन्याएं होती थी, कुमारी कन्याएं होती थी, युद्ध जिस राजा को युद्ध में परास्त करता, तो वहां पर जितनी कन्याएं होती थी अपने नगर ले आता प्राग ज्योतिष को लाता। तो भगवान द्वारिकाधीश को हमेशा ही प्रार्थना करती रहती, सारी कन्याएं, हे प्रभु आइए इस दुष्ट से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान द्वारिकाधीश गए सत्यभामा के साथ गरुड़ारूढ़ होकर के पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर। वहां पर मुख्य दरवाजे पर 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य था। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन से उस मुर नाम दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोले मुरारी भगवान की जय। तो उस दानव के साथ युद्ध हुआ, वामासुर के साथ युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ भगवान द्वारकाधीश ने उसका उद्धार किया, बंदी गृह से कन्याओं को मुक्त किया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण तो दयालु इतने हैं, कृपालु इतने हैं, रोती हुई देवियों को नहीं देख पाए। कहा देवियों चिंता मत करो, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, उसके लिए मेरा खुला होता है। तो भगवान द्वारिकाधीश व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि राजन, एक ही समय में भगवान के 16,042 विवाह संपन्न हुए। अब 16,050 रानियां, इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते हैं? प्रेम से कहिए जय माता। क्योंकि आज के समय में एक देवी संभालनी मुश्किल है। 16,050 हो गए, फिर उनके आगे देख लो बच्चे होंगे, बच्चों के आगे बच्चे होंगे, तो भगवान कैसे संभालते होंगे? आज की देवी अब तुरंत कह देती है। और देखिए, हमने तो बहुत जगह सुना है कि पति का नाम लेते हैं। पति का नाम हमें कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि देवी पति का नाम लेती है तो अपने पति की आयु कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। प्रेम से कहिए जय माता। जय माता दी। नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नाम आदि के प्रश्न। अपना नाम भी हमें जल्दी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने गुरुदेव का नाम भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। और जो कंजूस आदमी होता है ना, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। और जो हमारा ज्येष्ठा मत गलत रहे, जो जेठा पुत्र होता है ना, ज्येष्ठ पुत्र, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। पति का जूठा नहीं खाना चाहिए।
जो स्त्री अपने पति का जूठा गाती है ना, अगले जन्म में उसे कुतिया बनना पड़ता है। प्रेम से कहिए जय माता। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, देवी भागवत उठा करके देख लीजिए, भागवत उठा करके देख लीजिए, भागवत जी के 5वें स्कंद में, देवी भागवत के 9वें स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। तो आजकल तो जब एक दूसरे का जूठा फूटा खाते तब तक भोजन ही हजम नहीं होता। स एव जातो वेदव्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जैसे सुंदर थे, वीर्य युक्त थे। काम की जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, कामदेव की स्वरूप। व्यास जी ने कहा, राजा जब भगवान शंकर कुपित हुए थे, कामदेव ने भगवान शंकर पर बाण संधान किया था, तीसरा नेत्र भगवान शंकर का खुल गया था, तो भगवान शंकर के त्रिनेत्र से, मध्य नेत्र से कामदेव जलकर के भस्म हो गया था। और काम की पत्नी जो रति थी, रति ने भगवान शंकर के चरणों को पकड़ लिया, हे प्रभु आपका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है शांति, शिव का अर्थ होता है सुख, शिव का आशुतोष अर्थ होता है, आशुतोष का होता है जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और दुख को मिटाने वाले, सुख को देने वाले, शांति प्रदान करने वाले, अशांति का निदान करने वाले, कल्याण करने वाले। परंतु प्रभु आज आपने मेरा कल्याण कर दिया, आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया। अब ये रति अपने पति के बिना कैसे रहेगी? जब भगवान शंकर ने अपनी पत्नी रति को आर्त देखा, दुखी देखा, तो भगवान शंकर ने कहा, रति चिंता मत कर। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब देखा कि आशुतोष भगवान ने 10 पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया, मां पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा, गृहस्थियों के आप आदर्श होंगे हे नारायण, तो गृहस्थ प्रवरोके भविष्यति भवानिह ततो वर्ष शतान्ते च द्विजशापात् जनार्दन। गृहस्थ प्रवरोके, गृहस्थों के आदर्श होगे, भविष्यति भवानिह, आपकी कीर्ति का व्याख्यान होगा, परंतु ततो वर्ष शतान्ते, जब आपका 125 वर्ष पूर्ण होने वाला होगा तो भविष्य द्विजशापात् जनार्दन, तो आपको ब्राह्मण का श्राप लगेगा, जिस ब्राह्मण के श्राप से आपके संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और आपको पता है कि दुर्वासा मुनि का श्राप लगा, और गांधार्यास्तु तथा शापात् भवता ते कुलक्ष, और गांधारी का भी आपको श्राप लगेगा, एक ब्राह्मण का और एक गांधारी का आपको श्राप लगेगा। तो भगवान की आंखों के सामने संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया। प्रेम से कहिए जय माता दी। यदुवंश का संहार हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजा ऐसे भगवान के ऊपर दिव्य चरित्र लीलाएं हैं। व्यास जी कहते हैं, महामुनि कश्यप जी, उनकी पत्नी का नाम था दनु। दनु पत्नी का नाम था, जिसके 2 पुत्र हुए। ध्यान से कथा सुनना।
महिषासुर की कथा आ रही है, हम पूछेंगे बीच में आपसे। महामुनि कश्यप जी की पत्नी का नाम क्या था? धनु। धनु के दो पुत्र हुए, जिसका नाम था रंभ और एक का नाम था करंभ। एक का नाम रंभ था, एक का नाम करंभ। तो धनु के दोनों पुत्र तपस्या करने लगे। करंभ ने पंचनद के जल में जाकर डूब करके अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। पंचनद के जल में जाकर के कठोर तपस्या करने लगा। और जो रंभ था उसने वट वृक्ष, दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर के पंचाग्नि का सेवन करके रंभ तपस्या करने लगा। रंभ जब तपस्या करने लगा, कठिन तपस्या, भूख प्यास सब कुछ बंद, ऐसी कठिन तपस्या धनु के पुत्र करने लगे, रंभ और करंभ। जब देवराज इंद्र को पता चला कि दोनों दानव तप कर रहे हैं, कहीं मेरा सिंहासन प्राप्त करने के लिए तो नहीं, देवराज इंद्र आया और करंभ को रंभ के सामने समाप्त कर दिया। अब करंभ तो समाप्त हो गया। रंभ सोचने लगा कि हम दोनों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पले बड़े हुए, एक दोनों का साथ विवाह हुआ, दोनों के साथ संतति हुई, संतान हुई। अब मैं भी मरता हूं, क्या जीवन है, मुझे भी अब मरना चाहिए। तो जैसे ही मरने के लिए आगे चलने लगा, आगे कुंड था, अग्निकुंड। तो उस अग्निकुंड से प्रकट हो गए अग्निदेव। बोले अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, रंभ को रुक दिया। अरे रंभ कहां जा रहा? रंभ ने कहा, हे अग्निदेव, अब इस जीवन को जी करके मैं क्या करूंगा? हम दोनों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, तप करने भी एक साथ निकले थे। तो आज इंद्रदेव ने मेरे करंभ भाई को मार दिया। अब मैं जीवन जी करके क्या करूंगा? इस जीवन को लेकर के मैं घर क्यों जाऊं? तो अग्निदेव ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग। अग्निदेव ने रंभ को आशीर्वाद दिया। अरे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता, एक तो तुम्हारी ये कठिनतम तपस्या और एक मेरा बेटा। जाओ तुम पाताल जाओ। हमने आपसे कहा था ना कि दानव कहाँ रहते हैं? पाताल में। अतल 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ही ऊपर हुआ करते हैं। तो नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर के भू, भुआ, सुहा, महा, जना, तप और सत्य। पाताल में दानव रहते हैं। तो अग्निदेव ने कहा, जब तुम जैसे ही पाताल की ओर जाओ तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी तपस्या का जो आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद, जिस भी जीव को तुम प्रथम बार देखोगे और उस जीव को देख करके तुम्हारे अंदर काम भावना उत्पन्न होगी, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, उसी से तुम्हारा विवाह। आशीर्वाद लेकर के अग्निदेव से चल पड़ा। चलते चलते पाताल की ओर जा रहा था। व्यास जी कहते हैं, पहले तो इसने तपस्या ब्रह्मा जी की। अग्निदेव से तो वरदान मिल गया था, और ज्यादा वर प्राप्त करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक इस रंभ ने कठिनतम तपस्या की। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। रंभ तपस्या करने लगा, जिसकी तपस्या से, रंभ की तपस्या से ब्रह्मदेव सामने प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए।
ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया और बलशाली होकर के रंभ चल पड़ा। अग्निदेव का आशीर्वाद, अपनी तपस्या याद आई तो अग्निदेव के आशीर्वाद का जब स्मरण किया तो रंभ ब्रह्मा जी से भी, अग्निदेव से भी आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे ही सुतल लोक की ओर बढ़ने लगा तो वहां पर उसने एक महिषी को देखा, भैंस को देखा। तो जिस पर वो रंभ आकृष्ट हुआ उस भैंसी के साथ उसने रमण किया। जैसे ही रमण किया तो जो महिष था, महिष ने जैसे ही रंभ को देखा, महिष दौड़ करके आया और रंभ के साथ युद्ध करने लगा। रंभ के साथ जैसे युद्ध करने लगा, रंभ ने भी उस महिष के दोनों सींग जोर से पकड़ लिए, परंतु जो महिष था बहुत बलशाली था, बहुत बलशाली था। उसने अपने दोनों सींग रंभ के उदर में विदीर्ण किए, रंभ का प्राण हो गया। वहां से महात्मा लोग जा रहे थे। महात्मा लोगों ने अपने तपोबल से उस महिष का उद्धार कर दिया। अब जब रंभ को चिता पर लिटा दिया तो जो महिषी थी जिसके साथ रंभ का रमण हुआ था, वो महिषी भी चिता पर देह भस्म करने के लिए तैयार थी। उस रंभ का तो अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई, परंतु जिस महिषी के साथ रमण हुआ था कालांतर में उससे पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। क्या नाम था? रक्तबीज और महिषासुर। किससे उत्पन्न हुए वो? महिषी से। महिषी से वो महिषासुर और रक्तबीज को उत्पन्न हुए। महिष की तरह उसका विकराल देह था महिषासुर का। वो भी तप करने के लिए गया सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पर तप करने के लिए गया। उसने भी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मांड की 10,000 वर्ष बस वही नाम लेते हैं, ब्रह्मणे ब्रह्मणे ब्रह्मणे। तेरे चरणों में चित्त मेरा, तेरे चरणों में चित्त मेरा, तेरे चरणों में चित्त मेरा, चरणों में चित्त मेरा। जहाँ ऋषि मुनि सब हार गए, माँ अंत न पाया तेरा। तेरे चरणों में चित्त मेरा, 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 तेरे चरणों में चित्त मेरा।
फल पाए। जहाँ ऋषि मुनि सब हार गए, माँ अंत न पाया तेरा। तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में इतनी सदियाँ बीत गई, माँ अकबर ने अजमाया। 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 शेरियाँ जगतियाँ जोतानु, माँ सोने का चक्र चढ़ाया। शेरियाँ जगतियाँ जोतानु, माँ चक्र चढ़ाया, सोने का चक्र चढ़ाया। जहाँ ऋषि मुनि सब हार गए, माँ अंत न पाया तेरा। तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में चित मेरा, तेरे चरणों में चित मेरा। जहाँ ऋषि मुनि सब हार गए, माँ अंत न पाया तेरा। तेरे चरणों में चित मेरा, 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 तेरे चरणों में चित मेरा। मैं जानता था, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने एक मुनि थे कात्यायन मुनि, उनको मैंने समाधि से विचलित किया था उन मुनि को। तो उन मुनि ने मुझे शाप दिया था कि किसी स्त्री के हाथ में मौत होगी। आज मुझे जब उन महात्मा का वचन याद आया, उस समय जब उन्होंने श्राप दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा, परंतु आज वही श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। वरदान जहाँ साक्षात जगजननी महामाया के द्वारा मेरा उद्धार हो गया। सामने मैया अष्टादश भुजा बनकर, कितनी भुजा? अष्टादश भुजा। अष्टादश भुजा होती है मां लक्ष्मी। अष्टादश भुजा। तो आज मेरी साथ कहता है कि माँ, उस समय जब कात्यायन ने मुझे श्राप दिया था, आपने भी कात्यायन मुनि को दर्शन दिए थे। उस समय आपकी 16 भुजा थी, 16 भुजा थी। अष्टादश भुजा से 2 भुजाएं कम थी। जो महाकाली की प्रतिमा होती है, उसकी 10 भुजा होती है। कितनी भुजा? महाकाली की जो प्रतिमा होती है ना, मूर्ति होती है, उसकी 10 भुजा। और महालक्ष्मी की 18 भुजा, अष्टादश भुजा कहते हैं ना, अष्टादश भुजा माता, 18 भुजा। महाकाली की 10, महालक्ष्मी की 18 और महासरस्वती की दुर्गा की 8 भुजा। 8 भुजा, 10 भुजा, अष्टादश भुजा, 8, 10, 18 भुजा माता हुआ करती। आज जब युद्ध भूमि में पड़ा है तो कहता है माँ, उस समय मैंने आपकी जो 16 जो 16 भुजा वाली होती है माँ, वो आपकी उग्र चंडा उग्र चंडा, उस उग्र चंडा रूप का मैंने दर्शन किया है माँ। आज आपका अष्टादश भुजा का भी मैंने दर्शन कर लिया। माँ से कहता है माँ, अब मुझे आप साहित्य मुक्ति प्रदान कीजिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्तवन किया मैं शास्त्र में कि खड़गम चक्र गदेषु चाप परिधान
शूलं शुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रपरशुङ्कदेश कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमस्यं च चरमजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दलतिं हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सैनिकमर्दिनीमिहमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जै दलतिं घनान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुपजे शुम्भादिदैत्यादिनी माँ काली माँ लक्ष्मी 360 करोड़ कलप 360 करोड़ कलप तक तुम्हें मृत्यु लोक नहीं आना पड़ेगा। साई जगती तुम मेरे धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से कहिए जय माता दी। और जोर लगाइए। एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? कोरोना। कौन सी आई? कोरोना था। शुंभ और निशुंभ। क्या नाम था? शुंभ और निशुंभ। बहुत बलशाली, कितने बलशाली थे। और जो महिषासुर के 2 भाई उत्पन्न हुए थे, महिषासुर का क्या नाम था? क्या नाम था? रक्तबीज। रक्तबीज थे ना? याद रखा गया। हमें भी इतना कुछ याद रखना पड़ता है। आप एक भी बात याद नहीं रखते। प्रेम से कहो जय माता दी। महिषासुर के जो 2 भाई थे उनका नाम था रक्तबीज। तो शुंभ और निशुंभ थे, वो भी बहुत बलशाली, अत्यधिक बलशाली थे। शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था। तो जब रक्तबीज ने ये सोचा कि हमारे भाई को महिषासुर को समाप्त कर दिया, तो क्यों ना जाकर के शुंभ और निशुंभ की मंडली में चले। शुंभ और निशुंभ की मंडली में गए। शुंभ और निशुंभ की जय जयकार चलने लगे। और एक थे 2 और दानव, जिनका नाम था चंड और मुंड। चंड और मुंड भी शुंभ और निशुंभ की मंडली में जाकर के मिल गए। तो जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी शुंभ और निशुंभ। बस हमारे महाराज, हमारे यही महाराज। एक धूम्रलोचन था। धूम्रलोचन भी शुंभ और निशुंभ की मंडली में जाकर के मिल गया, अपना मंत्री बना दिया। शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन को अपना मंडली में मिलाया। व्यास जी कहते हैं राजन, शुंभ और निशुंभ ने एक दूत और बनाया जिसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव जो दूत था शुंभ और निशुंभ का, बहुत शक्तिशाली था, बहुत मायावी था और शास्त्र नीति में, कुटिल नीति में बड़ा निपुण था। सुग्रीव नाम का एक दिन माँ को ऐसे लगा कि मैं कुछ वीणा बात नहीं करूंगा। माँ वीणा पर तान छेड़ रहे थे। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। माँ वीणा बजा रहे थे। शुंभ और निशुंभ बैठे थे अपने लोक में।
फिर मन में ध्यान आया जो शुंभ और निशुंभ थे वो भी काफी शक्तिशाली थे। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी उन्होंने भी ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि जो महिषासुर ने कि हम किसी से ना मरे, दैत्य देवता दानव किसी से भी ना मरे। एक स्त्री से ही मौत मांगी थी उन शुंभ और निशुंभ ने। तो उन्होंने भी देवताओं पर बहुत अत्याचार कर लिया था। सब देवता भगवान के पास भागते दौड़ते। माँ ने कहा चिंता मत करो। तो माँ आज शुंभ और निशुंभ को बुलाने के लिए वीणा वादन करने लगे। सभी देवता माँ की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस माँ को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो साक्षात दया की मूर्ति है, दया स्वरूपा है, ऐसी माँ दया स्वरूपा मूर्ति को हमारा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, नमस्कार कर सकता है। मेरे से कोई बलशाली यदि होगा तो उससे मैं विवाह करूंगी। जाओ अपने महाराज जी को सूचना दो, यदि युद्ध में उन्होंने मुझे हरा दिया तो मैं विवाह अवश्य करूंगी। मेरे अहंकार का नाश करेंगे अवश्य विवाह। शुंभ और निशुंभ के बाद चंद्रवंश गए। महाराज शर्त रखी है। शुंभ और निशुंभ ने कहा अच्छा। तो चंद्रवंश से कहा शुंभ और निशुंभ ने एक बात कहा भैया तुम मेरे जैसे शक्तिशाली हो और जाकर के तुम इस देवी को परास्त करके जटा से खींच करके मेरे पास लाओ। चंड और मुंड ने सोचा हाँ हम जाकर के लाते, क्योंकि हमें अपना बल भी तो दिखाना चाहिए और यदि हमने बल दिखा दिया तो वो देवी हमारी भी बन सकती है। प्रेम से कहो जय माता दी। आया और पहले मुंड का वध किया फिर चंड का वध किया। तो आज चंड का वध करने से माँ का नाम चामुंडा पड़ गया। बोलिए चामुंडा मैया। चंड और मुंड दोनों का विनाश करके माँ का नाम चामुंडा पड़ गया। जैसे ही पता शुंभ और निशुंभ को लगा रक्त बीज को भेज दिया। रक्त बीज आए, जैसी माँ खड्ग प्रहार करती है जहां पर भी उनका रक्त गिरता है वहीं से रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। जहां पर माँ कालिका ने आकर के आदेश किया है रक्त बीज जैसे उत्पन्न होते हैं। माँ ने खड्ग एक हाथ में खड्ग एक हाथ में खप्पर लिया और जैसे ही हजारों रक्त बीज उत्पन्न हुए माँ ने भी एक एक को छांटना आरंभ किया। जहां पर रक्त गिरते हैं माँ वहीं पर खप्पर नीचे लगा देती है। रक्त बीज का भी संहार किया। शुंभ और निशुंभ। अब बारी शुंभ और निशुंभ की थी। शुंभ और निशुंभ जैसे आए तो माँ ने अपना कालिका स्वरूप धारण किया। माँ को देखकर कहा अच्छा ये देवी है जिसने शुंभ और निशुंभ जिसने रक्त बीज और चंड और मुंड का नाश किया। युद्ध होने लगा, बार-बार युद्ध होने लगा। बड़ी बड़ी माया दिखाई शुंभ और निशुंभ ने। अंत में माँ ने अपनी मोहिनी शक्ति जागृत की। जैसे माँ को क्रोध आया त्रिशूल उठा करके शुंभ और निशुंभ दोनों का वध कर दिया। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, मृदंग ढोल बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। बोलिए दुर्गा भवानी अंबिका मैया की, कालिका मैया की। सारे देवताओं ने स्तुति पाठ किया।
व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, माँ की भोजन की ज्यादा जल्दी रहती है, भजन भी बहुत करते हैं आप, बहुत खूब करते हैं, तो आनंद आता है। आपको समय का तो पता है, पर एक निवेदन जरूर है कि रात्रि 10 बजे कीर्तन किया, क्योंकि हमने सुबह 3:45 बजे उठना होता है। पुराण की समाज की स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरि जी महाराज की जय, भगवान की गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देवता की, ग्राम देवता की जय, वन देवता की जय, दुर्गा मैया की जय, ईश्वर देवता की जय, बाहुनाग देवता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, पार्वती पदये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अति उतारू तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ, आरती उतारो तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जान। शंकर की प्रिय भवानी, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी। आरती उतारू तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ, आरती उतारो तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ। आरती उतारू तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ, आरती उतारो तेरी शेरा वाली मेहरा वाली अम्बे माँ। दुखियों के माँ दुख हर देती, भक्तों को अपने पार लगाती। दुखियों के माँ हम आए आरती करे, कर्पूर गौरम कलाप संतम दीनयान विन्दे तवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता। जो दीन दुखी हर राह में आए, जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन
जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी प्यार के मोती लुटाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। द्वार दया के दे दो कुछ तो सहारा, बंद करो मत द्वार दया के दे दो कोई सहारा, दीप दया के लुटाते चलो, दीप दया के लुटाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कोई लागी लगन मत तोड़ना, हरि की कोई लागे लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना।